मोहम्मद दीपक पहलगाम के अटैक को लेकर लिखता है कि कुछ चू ती और इसके आगे एक अक्षर और है। हम ऑन कैमरा इसे बोल नहीं रहे हैं। वो इस शब्द को लिख करके कहता है कि कुछ लोगों को इसमें भी हिंदू और मुसलमान नजर आ रहा है। अब जो ये शब्द वो लिखता है चू ती और इसके बाद एक अक्षर और, वो किसके लिए लिखता है? वो हिंदुओं के लिए लिखता है। मतलब कि वो हिंदू जिनको पहलगाम अटैक के बारे में ये लग रहा था कि ये टारगेटेड अटैक था हिंदुओं पर, वो उनको कहता है चूती और इसके आगे एक वर्ड और है। ये मोहम्मद दीपक के सेकुलरिज्म के चोला की सच्चाई है। मोहम्मद दीपक वहां पर हीरो बनकर के जाता है, लेकिन मोहम्मद दीपक के पास्ट को जब आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तब आपको मालूम पड़ जाएगा कि फेक न्यूज फैलाने से लेकर के और झूठ मूठ का मुसलमानों को ग्लोरीफाई करने तक का ये हमेशा से प्रयास करता रहा है। हम आपको एक उदाहरण और देते हैं। मोहम्मद दीपक एक पोस्ट शेयर करता है जिसमें वो कहता है कि गोबर भक्तों को यह सब कुछ नहीं दिखेगा। उस पोस्ट में क्या था? उस पोस्ट में कहा जाता है कि इंडिया गेट पर टोटल 93,000 के लगभग शहीदों का नाम अंकित किया गया है और उनमें से अधिकांश मुसलमान है और उनमें लिखा जाता है कि मुसलमान 61,395 शहीदों का नाम अंकित है, जो पूरी तरह से फर्जी है। हमने बीबीसी का एक रिपोर्ट इसके बारे में पढ़ा और इसके बाद हम ये आपको बता रहे हैं। मोहम्मद दीपक को सेकुलरिज्म का भगवान बना दिया गया, बजरंग दल को सबसे बेकार संगठन बना दिया गया और आगे हम इसी पर चर्चा करेंगे कि वाकई में अगर बजरंग दल ना होता तो अब तक क्या कुछ हुआ होता और बजरंग दल जरूरी क्यों है और दीपक जैसे लोग खतरा क्यों हैं। सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। हर वो शख्स खतरनाक है जो उन चीजों को प्रमाणिक तौर पर अपनी आंखों से देखकर भी इनकार कर दे जो चीजें घटित तो हो रही हैं। हम आपसे दिल से एक बात पूछना चाहेंगे कि आपका दिल क्या कहता है कि पहलगाम में जो हमला हुआ वो हमला टारगेटेड अटैक केवल हिंदुओं पर नहीं था। हिंदू धर्म के लोगों को अलग करके मारा गया, पीटा गया, हिंदुओं को चुन चुन करके सिंदूर और मंगलसूत्र देख करके मारा गया। क्या ये वाकई में सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करके नहीं किया गया? अधिकांश लोग जो इस गंभीरता को समझते हैं वो कहेंगे कि हां, वो टारगेट सीधे तौर पर हिंदुओं को किया गया। लेकिन मोहम्मद दीपक जो 4 दिन से हीरो बना बैठा है, सेकुलरिज्म का भगवान बना बैठा है, वो उन लोगों को कहता है कि ये लोग चूती और इसके आगे एक अक्षर और है। मतलब ये लोग वही हैं जिनको ये लगता है, मतलब कि जो चीजें घटित आंख के सामने हुई हैं उनको भी वो झूठा करार देता है। अब एक बात और आइए, जो ये दीपक है वो दीपक सोशल मीडिया का खिलाड़ी है, वो इन्फ्लुएंसर है। वो सोशल मीडिया पर रील्स पहले से बनाता है और एक जिम चलाता है। अब उत्तराखंड के कोटद्वार में जब कुछ हुआ तो वहां पर उसको वो मौका दिखा कि हम वहां पर हीरो बन सकते हैं। वो वहां पर उछलकर आता है और हीरो बन जाता है। अब इसकी दूसरी कहानी सुनिए। जो वहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ता गए थे 70 वर्षीय एक मुसलमान के दुकान में, वो उस मुसलमान को पीटने नहीं गए थे, वो सिर्फ ये कहने गए थे कि यहां पर एक मंदिर है बाबा सिद्ध बली की। जो बाबा तुम्हारे दुकान में नाम में उसमें शब्द लगा है, इसके कारण लोगों को लगता है कि ये उसी मंदिर के बाबा से जुड़ा हुआ है। बजरंग दल के कार्यकर्ता कहने गए थे कि ये बाबा शब्द हटा दो, लेकिन मोहम्मद दीपक, अपने आप को बताने वाला दीपक अक्की कुमार, वहां पर आकर के कहता है कि हम सेकुलरिज्म के सबसे बड़े मूर्ति हैं, हम सेकुलरिज्म के सबसे बड़े चेहरे हैं और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से भिड़ जाता है। अब यहां पर एक बात आप समझिए, आखिरकार अगर आप किसी धर्म को नहीं मानते, उसके देवी देवताओं से आपका कुछ लेना देना नहीं, तो केवल व्यापार के लिए उनके नाम का इस्तेमाल करना कितना ठीक है? किसी की भावना के साथ खिलवाड़ करना कितना ठीक है? अगर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यह जाकर के कहा कि बाबा शब्द नाम से हटा दो तो इसमें क्या बुरा कह दिया? लेकिन
दीपक को सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा भगवान बनना था। वो बीच में आया, उसका वीडियो वायरल हुआ और वो रातों रात सुपरस्टार बन गया। अब आइए एक और पॉइंट पर। हमने देखा कि दीपक कुमार एक जगह एक पोस्ट लिखता है या पोस्ट शेयर करता है जिसमें पहलगाम में पर्यटक को एक मुसलमान बचा रहा है और वहां पर लिखता है कि गोबर भक्तों को यह सब कुछ दिखाई नहीं देगा। अब आप एक बात समझिए, जो व्यक्ति सेकुलरिज्म का अपने आप को सबसे बड़ा चेहरा बना चुका है, वो किसी दूसरी विचारधारा के लोगों के लिए किन शब्दों का प्रयोग करता है? गोबर भक्त, मतलब कि इस देश में कोई एक और पार्टी है, एक और आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले तमाम लोग गोबर खाते हैं, गोबर भक्त हैं। ये उसके सेकुलरिज्म का मंत्र है और उसको रातों रात सबसे बड़ा सेकुलर आदमी, सेकुलरों का पोस्टर बॉय बना करके सिद्ध कर दिया गया। वो व्यक्ति जो दूसरी आइडियोलॉजी के लोगों को इतनी नफरत भरी निगाहों से देखता है, मतलब इतनी नफरत भरी निगाहों से देखता है कि वो उसे गोबर भक्त छोड़कर कुछ और नहीं लिखता। ये मोहम्मद दीपक की एक और कहानी है। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर कि उत्तराखंड में डेमोग्राफी बड़ी तेजी से बदल रही है। डेमोग्राफी क्या बदल रही है? उत्तराखंड में जाकर के आप एक बार सर्च करिएगा, मुसलमानों की आबादी कैसे बढ़ रही है। हरिद्वार जैसे जिले में अनुमानित तौर पर इनकी आबादी 33% से ज्यादा हो चुकी है। अब आप ये सोचिए कि देवभूमि उत्तराखंड में इतनी तेजी से मुसलमान आबादी का बढ़ना ठीक है या आपके लिए अशुभ है? भविष्य के लिए यह ठीक नहीं है। सबको मालूम है कि यह ठीक नहीं है, हर हिंदू को मालूम है, लेकिन दीपक कुमार कभी इस मामले पर नहीं बोलेगा। लेकिन सोशल मीडिया पर अपने आप को चमकाने की बारी आएगी तो वहां पर फ्रंट पर आकर बैटिंग जरूर करेगा। और फिलहाल मोहम्मद दीपक को सेकुलर के नाम पे इतना ज्यादा हमने सोशल मीडिया पर उसके पोस्टर्स देखे, इतने ज्यादा हमने उसके बारे में पोस्ट पढ़ा कि हमें लगा कि नहीं, जब बात हो रही है तो शुरू से लेकर अंत तक की होनी चाहिए। अब सबसे अंत में बजरंग दल को लेकर के एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि बजरंग दल का मतलब ही होता है केवल हुड़दंग, और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का मतलब होता है कि वो किसी भी शांत जगह को अशांत कर सकते हैं। अब आप इस बात को समझिए, बजरंग दल अस्तित्व में क्यों आया था? जब विश्व हिंदू परिषद के लोग, साधु संत राम मंदिर के लिए आंदोलन कर रहे थे, गांव-गांव में जाकर लोगों को जागृत कर रहे थे, उस वक्त पर जब उनकी टोली कहीं से गुजरती थी तो उनके ऊपर हमला हो जाता था। वहीं से बजरंग दल अस्तित्व में आया। बजरंग दल को लाया गया कि युवा हिंदू जो हैं वो उन साधु संतों की रक्षा करेंगे और अगर विश्व हिंदू परिषद की यात्रा गुजरेगी तो वहां पर उनको प्रोटेक्ट करेंगे। बजरंग दल ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, इसका लेखा जोखा हम बोल करके बताएंगे तो आपको लगेगा कि यह सब कुछ झूठी कहानी है। लेकिन इस बात को हम दावे के साथ कह सकते हैं, जिस इलाके में मुसलमान आबादी 30-35% से ज्यादा है, उन इलाकों में जाकर के वहां के लोगों से पूछिएगा कि बजरंग दल उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, आपको मालूम चल जाएगा कि बजरंग दल कितना महत्वपूर्ण है और बजरंग दल क्या करता है। बाकी बजरंग दल किसी प्रकार का कोई ईर्ष्या फैलाने के लिए नहीं बनाया गया। बजरंग दल को लेकर सोशल मीडिया पर जो नैरेटिव फैला है वो नैरेटिव केवल और केवल एक प्रोपेगेंडा है और मोहम्मद दीपक कुमार उसी प्रोपेगेंडा का सबसे बड़ा चेहरा। आपकी प्रतिक्रिया जो भी है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।